विश्व हिंदू परिषद पश्चिम कोलकाता की बंगाल शाखा की ओर से बाबू घाट में गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर का शाम 4:30 विधिवत उद्घाटन किया गया। यह 10 से 16 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर समारोह के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गोयल, आशीष वचन साध्वी कल्याणगिरी, प्रधान अतिथि रमेश शोभा सरिया, प्रधान वक्ता निवास जी, विशिष्ट अतिथि सोहन सिंह सोलंकी, मंच संचालक एडवोकेट महेंद्र कुमार शर्मा थे और उन्होंने साध्वी कल्याणगिरी फूल का बुके देकर सम्मान किए और अन्य सभी अतिथियों को माला पहनाकर भी सम्मानित किया गया। यह राम दरबार लगा था। लोग श्री राम जय जय राम का जाप कर रहे थे। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यहाँ पर एक सभा कक्ष में श्रद्धालुओं के लिए रात में ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई। इस सभा कक्ष का उद्घाटन साध्वी कल्याणगिरी ने किया। विशुद्धानंद अस्पताल बड़त तल्ला की ओर से मेडिकल सेवा दी जा रही है। डॉक्टर AK सिंह और उनकी टीम मेडिकल सेवा दे रही है। पारिक सभा और खंडेलवाल विप्र सेवा संघ सुबह के नाश्ते व चाय की व्यवस्था कर रही है। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इनमें राम गोपाल सुंधा, महावीर बजाज, मोहनलाल पारिक, प्रभुदयाल पारिक, अशोक सिंघानिया, विजय कुमार पीपलवा, प्रमोद कुमार पुष्टि, हरिशंकर मोरीजावाला, श्रीमती उषा वाघेला, सज्जन कुमार सिंगल, दयानंद सोनी, अनिवार्ण भट्टाचार्य, चंद्रनाथ मुल्तान पारिक, अजय गुप्ता भी शामिल थे। आउटराम घाट शिविर के अलावा विहिप का सागर द्वीप में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए साध्वी कल्याणगिरी ने कहा कि सनातन धर्म के लिए बंगाल का गंगा सागर मेला अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आज बंगाल में धार्मिक दूषण बहुत बढ़ गया है। मैं तो चाहूंगी कि गंगा सागर में एक ऐसा ज्वार आए जो यहाँ के प्रदूषण को समाप्त करे और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। हमारा संदेश सारे तीर्थ यात्रियों के लिए इतना ही है कि बंगाल में गंगा सागर का मेला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे सनातन धर्म के लिए भी। तो जिस तरीके से अभी बंगाल दूषित हो रहा है, प्रदूषण यहाँ बहुत अधिक हो गई है, चाहे वो राजनीतिक प्रदूषण हो, चाहे संस्कारों का प्रदूषण हो, और पतन जिस तरीके से लोगों के संस्कार संस्कृति का हो रहा है, तो गंगा सागर जाने के बाद वहाँ का एक ज्वार ऐसा आए जो यहाँ के प्रदूषण को समाप्त करे और इस तरीके से हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि ऐसे हमारे भाई बहन करें। और सनातन था, है अनादिकाल से और हमेशा सदा सर्वदा रहेगा। लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं कि वो हिंदुत्व को या सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, धूमिल कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। उसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण अभी यहाँ पर बाबू घाट में देखने को मिल रहा है। और सर्वप्रथम अभी हम जहाँ खड़े हैं ये विश्व हिंदू परिषद का स्थान है और मैं अभी उसी टेंट में खड़ी हूँ जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ हिंदू ही हिंदू नजर आ रहे हैं विश्व हिंदू के छत के नीचे। जगदीश प्रसाद गोयल ने कहा कि गांव गंगा और गाय को बचाएंगे तभी देश बचेगा। 15 साल पहले कितनी गायें थी और आज कितनी बची है। शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांव, गंगा और गाय ये तीन बचेगी तभी देश बचेगा। आज हम लोग देख रहे हैं गंगा माता में कितनी हमने गंदगी डाल करके उसको प्रदूषित कर दिया। गायों को भी हमने कितनी गायें हिंदुस्तान में पहले थी 15-20 साल पहले और आज कितनी बची है आप आंकड़े देखिए, हैरान हो जाएंगे। और गाँव में हमारा मन नहीं लगता, गाँव के गाँव खाली करके हम शहरों की तरफ भाग रहे। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि गांव, गंगा और गाय को अगर नहीं बचाएंगे ना तो अपनी सनातन संस्कृति भी नहीं बचेगी। सबसे भाई लोगों से अनुरोध है कि इन तीन चीजों की तरफ विशेष ध्यान दें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। रमेश शोभा सरिया ने कहा कि यह विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। उन्होंने गंगा को शुद्ध करने और गौ माता की सेवा करने की अपील की। गौ माता की रक्षा और गंगा शुद्धि करना सनातनी लोगों का कर्तव्य है। ये विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम हो रहा है। गंगा मैया का शिविर है
इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमें गंगा को शुद्ध करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता और गंगा को यदि हम शुद्ध कर लेते हैं तो हम सनातनी अमर रहेंगे। जय श्री राम। भागीरथ चांडक ने कहा कि गंगा सागर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। गंगा सागर का पर्व अपने हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है और विश्व हिंदू परिषद, आज सोचिए कि विश्व हिंदू परिषद के नाम से जो कल्पना की गई थी संस्था की, आज लगता है कि उसका साकार रूप अपने को आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। परंतु ये तभी हो सकेगा जब अपने सब सनातनी एक ही विचारधारा से, एक ही लक्ष्य से, बिना किसी भेदभाव के अपने समाज में आगे बढ़ते रहेंगे। मोहन लाल पारिक ने कहा कि विहिप के अलावा कई सारी संस्थाएं सेवा कार्य चला रही है। निस्वार्थ सेवा भाव, इसके अंदर मेरे दाहिनी ओर खड़े पारिक सभा के अध्यक्ष हैं और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ भी और द्वीप माना सागर द्वीप में भी अपनी सेवा देते रहे हैं। सचमुच विश्व हिंदू परिषद के बारे में बिना जाने कोई गलत धारणा न बनाएं। मेरा दर्शकों से या जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए प्रधान वक्ता श्रीनिवास ने कहा कि भारत की संस्कृति धर्म और आध्यात्मिक सांचे में ढली है। उन्होंने बताया कि आज से 62 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और हिंदुओं के हितों में काम करने का प्रण लिया। उन्होंने हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता श्लोक भी पढ़ा, जिसका अर्थ है सभी हिंदू भाई बहन हैं, कोई हिंदू पतित भ्रष्ट या धर्म से गिरा हुआ ना हो। हिंदू धर्म की रक्षा करना मेरी दीक्षा है और समानता ही मेरा मंत्र है। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के पवित्र गंगा सागर मेले के इस आज के उद्घाटन समारोह में हम सबके सौभाग्य से जिनका सानिध्य हमको मिला, मुझे साध्वी दीदी जी, मंच पर उपस्थित सभी समाज के गणमान्य नागरिक और आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आप सभी को मैं अपनी ओर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आज से 62 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना हुई, उस समय संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ लाते हुए एक स्लोगन के साथ हमने अपने आने वाले समय में संपूर्ण हिंदू समाज की एकता के लिए कहा, हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।